अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो का जो मैं स्टार्ट ले रही हूँ वो अपनी ग्रॉसरी हॉल से ले रही हूँ। मैंने कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर करी थी फूड पांडा से, जिसमें कुछ वेजिटेबल्स थी, खीरे वगैरह थे, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये थी कि मुझे करेले मिल गए। काफ़ी टाइम से फूड पांडा पे मुझे करेले नहीं मिल रहे थे, तो करेले और बैगन ये दोनों चीज़ें मैंने ऑर्डर कर ली थी। इसके अलावा टमाटर थे, खीरे थे, जो रेगुलर बेसिस पर हम यूज़ करते हैं। आजकल मुझे पता नहीं इन पॉपकॉर्न्स का हुआ है बहुत ज़्यादा, कैरेमल पॉपकॉर्न पीनट्स के साथ होते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने एक पैकेट ऑर्डर कर लिया था। उसके अलावा अंडे थे और बच्चों के कुछ स्नैक्स थे, जूस वगैरह थे और ब्रेड थी। और मंतशा जो है वो करेले देख कर के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, एक करेले और एक खीरा। माशाल्लाह मेरे बच्चे सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारी एक्साइटमेंट का लेवल इसलिए बहुत ज़्यादा हाई था क्योंकि करेले क्या कोई भी सब्ज़ी जो है ना वो मेरे घर में बहुत रेयरली बनती है, क्योंकि अनीस नहीं खाते करेले, तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं खाते। पहले तो स्टार्टिंग में जब थी ना तब तो बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी नहीं खाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना वो काफ़ी, मतलब ये समझ लें कि 80% सब्ज़ी खाने लगे हैं। बट उसमें भी उनको कोई मीट का जो है ना वो फ्यूजन चाहिए होता है। तो जैसे मैं ये बैगन बनाती हूँ तो ये मैं कोफ्ते के साथ बना लेती थी, तो वो खा लेते हैं। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने चिकन भी ऑर्डर करी थी। 4 केजी चिकन थी मेरे पास, तो मैं बग़ैर वॉश किए इस तरह से फ्रीज़र में नहीं रखती, मुझे लगता है, पर इस तरह से जो है ना वो कन्वीनियंट नहीं होता। मैं इस तरह से वॉश करके इनको जो है ना हाफ़ केजी के पैकेट बना के ना रख देती हूँ। अब जैसे कि 4 केजी चिकन थी तो मेरे टोटल 8 पैकेट बने थे। अब मेरे लॉन्ग टर्म की छुट्टी हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे प्रेप्स होती हैं जो हम करके रख लेते हैं ना, ख़ास तौर पे वो मॉम्स या वो लोग जो स्कूल जॉब गोइंग हो, या फिर जिनकी रूटीन थोड़ी सी बिज़ी रहती हो। तो इस तरह के काम अगर एक दिन थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, बट उसके बाद ना पूरा वीक और 10 दिन एटलीस्ट आराम से गुजर जाते हैं। तो ये था कि मैं इस तरह से इसको पैकेट बना के, और उसके नीचे मैंने एक बास्केट मैंने इस तरह की ली हुई हैं 3-4। तो मैं जब भी कोई भी किस्म का मीट वॉश करती हूँ तो फिर मैं पैकेट बना के उसको इस तरह की बास्केट में करके फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि फिर मज़ीद फ्रीज़र भी गंदा ना हो। तो ये आप भी अगर चाहें तो करके रख सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो आसानी होती है वो ये होता है कि अब आपने जब खाना बनाना है ना, तो फिर एक टेंशन नहीं है कि अगर मीट बनाना है तो फिर वो आप पहले निकालो, डिफ्रॉस्ट करो, फिर वॉश करो, फिर बनाओ। ये पैकेट इस तरह से बने हुए होते हैं तो मुझे इजी हो जाता है कि बस अब ऑन द गो है, फ्रीज़र से निकाला और फिर फ़ौरन चूल्हे पे रख दिया। इसके लिए फिर आपको डिफ्रॉस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्वियसली वॉश हुआ हुआ होता है, तो फिर आप डायरेक्ट जब पतीली में डालेंगे तो वो फिर पैन की हीट से ही जो है वो डिफ्रॉस्ट हो जाता है और फिर साथ ही कुक भी हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये करके रख लिया था और फिर आ गई थी मैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पर मुझे बनाना था चिकन का सालन और मटर पुलाव। मुझे और बच्चों को थोड़ा सा फ़ीवर वगैरह हो रहा है, वो ऑब्वियसली अभी जो इतना वायरल चल रहा है, और शायद इस वजह से भी। तो रात में मैंने जो है ना वो बच्चों को चावल नहीं दिए थे। बस ये हमने एक तरह से समझ लें लेट लंच या अर्ली डिनर आप कह लें। ये बच्चों ने तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब खा लिया था, और फिर मैंने रात में इन लोगों को सिर्फ स्ट्रॉबेरी शेक बना के दे दिया था, तो वो पी के बच्चे सो गए थे। यहाँ चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल लिया था, और ये मैं बना रही हूँ हाफ़ केजी चिकन, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप से कम थोड़ा ऑयल लिया था, और एक बड़ी साइज़ की प्याज जो है ना बारीक स्लाइस करके वो डाल दी थी, और कुछ गरम मसाले, साबित गरम मसाले, जिसमें एक बड़ी इलायची थी, 2 छोटी इलायची थी, एक दालचीनी का टुकड़ा था, 3-4 लौंग और 5-6 काली मिर्च। ये डाल के आपने इसको इतना कुक करना है कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा, फिर एंड में सालन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने प्याज लाल करने के लिए रख दी थी।
अच्छा, आप जैसे ही देखें ना कि प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई है, मतलब ब्राउन नहीं हुई, जस्ट उसने अपना कलर चेंज करा है, तो फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून ईच, वो दोनों डाल करके उसके बाद मैंने इसको बस इतना कुक किया था कि प्याज भी थोड़ी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई थी, और एक जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट होता है उसका जो एरोमा होता है ना, वो थोड़ा सा आने लगा था। बस इतनी देर कुक करने के बाद मैंने फ़ौरन से इसमें चिकन ऐड कर दी थी, और फिर साथ ही नमक डाल दिया था मैंने इसमें। और अब मैं इसको इतना कुक करूँगी कि चिकन अपना जो मॉइस्चर है वो लॉक कर ले और चिकन का बस हल्का सा कलर चेंज हो। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दी थी पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। ये दोनों मैंने तकरीबन अंदाज़े से 1.5 टीस्पून डाले थे पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हल्दी। ये मैंने डाल के इसको 1 से 2 मिनट तक कुक किया था। उसके बाद ना मैंने फ्रीज़र में ही जो दही होती है उसके भी जो मैंने ब्लॉक्स बना करके रखे हुए होते हैं, क्योंकि अगेन वही बात है कि अगर आपने बिल्कुल ही सब एंड टाइम पे करना होता है ना, तो वो छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लग रहा होता है। तो मैं इस तरह की चीज़ें करके रखती हूँ ताकि जब मुझे बनाना हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बच्चे छोटे, मेरे पास पूरा दिन होने के बावजूद भी ना मुझे ऐसा लगता है टाइम की कमी है, क्योंकि ऑब्वियसली सब आपने ख़ुद मैनेज करना है। तो फिर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट से चलेंगे तो फिर आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो बस मैंने यहाँ पे दही ऐड करके, इसमें पानी अलग से ऐड नहीं करना, चिकन का अपना मॉइस्चर लूज़ होगा, दही का अपना पानी होगा, चिकन उसी में गल जाएगी। मैंने दही डाल के एक इसको अच्छा सा स्टर दे दिया था, और फिर हल्की आंच पे इसको रख दिया था पकने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, आप 2 to 3 टेबलस्पून समझ लें। और यहाँ पर मेरे पास था 2 तेज़ पत्ते, बाकी सेम वही गरम मसाले जो मैंने सालन में डाले थे, और ज़ीरा, ये 3 चीज़ें डाल के बस मैंने ऑयल में 1 से 2 मिनट तक इसको पकाया। और जैसे ही मुझे ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हुई, तो फिर यहाँ पर मैंने फ्रोज़न किए हुए जो मेरे पास मटर रखे हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए थे, और थोड़ा सा फ़ौरन से पानी डाल दिया था ताकि मटर जले नहीं। और ये मटर मैंने ऐड करके इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है और फिर नमक डाल देना है। पानी इतना डालना है आपने कि मटर इसी पानी में गल जाए, क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए पहले तो उसको डिफ्रॉस्ट होने में टाइम लगेगा, फिर गलने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने ब्लांच करके नहीं रखे थे, मैंने जस्ट पील ऑफ करके वॉश करके रख दिए थे। तो बस यहाँ पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ सालन भी मेरा हो रहा था। यहाँ पे ये इजी हो जाता है कि यही छोटी छोटी चीज़ें जो हम करके रखते हैं ना, तो इससे आसानी हो जाती है कि जब हम खाना बनाने खड़े होते हैं ना, तो फिर टाइम नहीं लगता, फ़ौरन ही हो जाता है। मटर को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके थे, 15 to 20 मिनट्स। तो मैंने चावल ये 1.5 कप भिगो के रखे हुए थे, और ये भीगे हुए चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। चावल मैंने तकरीबन आधा ही घंटा भिगोए थे, जितनी देर मटर को बनने में लगी थी इतनी ही देर के लिए मैंने चावल भिगो दिए थे, और वो फिर मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए थे। अच्छा, ये चावल इतने माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े के बनते हैं, मतलब इन चावलों को मैं जब से पैदा हुई हूँ ना, मैंने जो पहला चावल खाया है आज तक मैं वही वाले चावल खा रही हूँ। ये सेम दुकान है, सेम अंकल हैं, और सेम यही चावल हैं। मैं अपने बचपन से यही वाले चावल खाती हुई आ रही हूँ, तो अभी तक जो है ना, बस ये होता है कि बेशक दाल चावल ही क्यों ना खाऊँ, लेकिन चावल यही वाले लेने हैं। तो बहुत आउट ऑफ द वे जा कर के लेना पड़ता है अब चावल, लेकिन ये कि फिर अब वही ला के दे देते हैं, और वो फिर मैं स्पेयर में ही रखती हूँ, क्योंकि फ़ौरन नहीं जाना हो पाता इतना दूर लेने के लिए। तो बस ये चावल मैंने बनने के लिए रख दिए थे, और चावल में जैसे ही मैंने पानी इतना ऐड करना है। अच्छा, चावल के एक अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि चावल में कितना पानी डालें कि चावल कच्चे ना रहें, ना ज़्यादा पक जाएं। तो सबसे मेन टिप जो मैं आपको बताऊं चावल पकाने की, ये होती है बहुत सारे लोग ग्लास से जो है ना वो मेजरमेंट करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने कोई ग्लास मेजर करके नहीं डाला। चावल जब आप पतीली में डाल दें, आप उसमें इतना पानी डालें कि चावल से 1 इंच ऊपर पानी हो। ये आपका मेजरमेंट, ये आपका अंदाज़ा सही होना चाहिए कि चावल से 1 इंच तक ऊपर तक पानी होगा ना, तो फिर चावल कभी भी ना तो ओवर डन होंगे ना अंडर डन होंगे।
तो ये बेस्ट टिप है जो अब तक मैं फ़ॉलो करती हूँ और मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफ़ेक्ट उतरते हैं इस तरह से चावल। बाकी अगर किसी को ग्लास का अंदाज़ा सही है उसका तो फिर गो फॉर इट, आप ग्लास से ही कर सकते हैं। मुझे ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। बस यहाँ पर जब तकरीबन चावल का पानी खुश्क हो गया था तो फिर मैंने इसको दम पे रख देना था और एक तरफ सालन हो रहा था। ये वो सालन चावल हैं जो अनीस के फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जब सर्दियाँ आती हैं ना तो फिर इन चावलों में मैं मटर के साथ गाजर भी ऐड कर देती हूँ ना, बारीक बारीक चॉप करके। तो वो भी बहुत अच्छा सा एक तरह का हेल्दी मील भी हो जाता है और फिर एक लुक भी अच्छी आती है चावल की ना, वाइट वाइट चावलों के साथ ग्रीन और ऑरेंज कलर जो आता है और वो टेक्सचर आता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। एनीवेज़ चावल यहाँ पर दम पर लग गए थे और सालन मैंने भून के अच्छे से फिर उसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके जितना आपने शोरबा लगाना है, जितना आपको चाहिए वो पानी आप ऐड करें और फिर उसके बाद मैंने इसमें धनिया काट करके डाल दी थी और बिल्कुल हल्की आंच पे ना 2 मिनट 3 मिनट के लिए लाजमी अपने सालन को रखा करें ताकि जितना भी ऑयल है ना वो सारा ऊपर आ जाए। इस तरह से आप कम भी ऑयल यूज़ करेंगे ना तो भी सालन की जो बाय द एंड रिज़ल्ट होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको चावल दिखाती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह से चावल बिल्कुल परफेक्ट उतरे थे, ना नीचे लगे थे ना कच्चे थे, कुछ भी नहीं। बस यहाँ पर मुझे बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, मैंने सोचा बच्चों को मैं खिला देती हूँ क्योंकि एक तरफ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। तो बस इन लोगों को खिला करके मुझे जाना था फ़ौरन से किचन की वो वॉशरूम की तरफ वापस कि मैं अपने कपड़े वगैरह फ़िनिश कर लूँ। हालांकि आज मुझे लाजमी किचन की क्लीनिंग करनी थी, बट ये था कि एक तो मैंने ग्रॉसरी मंगा ली थी और फिर मुझे मेरे दिमाग में ये था कि मैं अभी चिकन रख दूँगी, फिर ये फ्रीज़ हो जाएगी, फिर डिफ्रॉस्ट करके धो के रखना पड़ेगा। तो पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ और फिर कपड़े भी धोने वाले हो गए थे। मैंने कहा पहले मैं ये सारे काम कर लूँ, इन सब चीज़ों से फ़ारिग हो जाऊँगी ना तो फिर मैं क्लीनिंग की तरफ, तो इंशाल्लाह ताला कल या परसों में मैं इंशाल्लाह किचन की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दूँगी। बस यहाँ मैंने चावल निकाल लिए थे और सालन बच्चों ने तो इतना ज़्यादा नहीं लेना होता है, मैं उनको कोशिश करती हूँ सालन, वैसे तो मैं मिर्चें कम ही रखती हूँ बट स्टिल होता है बच्चों को मिर्चें लगती हैं तो मैं सालन कम डाल देती हूँ। जो भी बोटी होती है, अगर आलू होती है, जो भी होता है वो मैं ज़्यादा डाल देती हूँ ताकि बच्चों को ये हो कि उनको दिमाग में हो कि जो चीज़ बनी है ना वो ही उन्होंने खानी है, उनके लिए कोई आउट ऑफ द वे जाके मामा कुछ भी नहीं बनाने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे काम होते हैं और फिर अलग से इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बच्चों को वही खिलाएं जो आप ख़ुद घर में बना रही हैं, इससे बच्चों की रूटीन भी सेट होती है, हेल्दी वे में भी बड़े होते हैं और जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं वही चीज़, वही सारे न्यूट्रिशंस बच्चों को भी जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन रात का टाइम हो गया था और मेरे पास जो वही ऑन द गो काम मैंने किए हुए होते हैं, मैंने फ्रीज़र में स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करके रखी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा थी। अब मैं यही सोची थी मैं इनको किसी तरह से यूटिलाइज़ करूँ क्योंकि अब तो दोबारा स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला मैं इससे भी कुछ अच्छी रेसिपीज़ निकालूँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी ताकि इस स्ट्रॉबेरी को मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूँ। और यहाँ पर बस मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था और मंतशा और अहमद को ये दे दिया था, तो बस ये दोनों ने पी लिया था और फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग सोने लेट गए थे। यहाँ पर आपने एक चीज़ मेरे इस एक वीडियो में देखी होगी कि मैंने चिकन स्टोर करके किस तरह रखी हुई थी और मैंने बाकी जो मेरी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, दही हो गई, इस तरह की चीज़ें अगर आप भी फ्रीज़ करके रख लेना तो आपके लिए भी बहुत 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 आसानी हो सकती है। आई एम सो सॉरी, आज मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ख़ास सही से बातें नहीं करी और बस वीडियो भी बस जैसे जैसे बना ली क्योंकि इतनी आज तबीयत अजीब हो रही है कि ना बात भी नहीं हो रही मुझसे। बस मैंने कहा जो बना लिया है वो मैं एटलीस्ट उस पर वॉइस ओवर करके वो मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग देख सकें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने रिव्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा चिकन का सालन और ये सारी वीडियो आज की। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, कोशिश करूँगी अपनी एनर्जी को वापस लेकर आऊँ। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।